दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग जीवन में संघर्ष करके जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को अपनी जिंदगी के हवाले कर देते हैं। कहानी को सुनने के बाद मैं यकीन से कहता हूं कि आप अपने हालातों से बिल्कुल भी हार ही नहीं सकते। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप लोगों में इतना जोश भर जाएगा कि आप किसी भी परेशानी से जीतने में कभी असमर्थ नहीं होंगे। देखो दोस्तों, हमारी जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग जीवन में संघर्ष करके जीवन में बहुत आगे निकल जाते हैं और कई लोग अपने हालातों से हार मानकर खुद को अपनी जिंदगी के हवाले कर देते हैं। कहानी को सुनने के बाद मैं यकीन से कहता हूं कि आप अपने हालातों से बिल्कुल भी हार ही नहीं सकते। और अगर हम हालातों से हार जाते हैं, ऐसे में हमारी जिंदगी और हमारे खुद का कोई वजूद नहीं रहता। एक बात जरूर ध्यान रखना, आप दुनिया सिर्फ उसी को सलाम करती है जो अपना कलाम खुद ब खुद लिखता है। ये बात सिर्फ एक इंसान ही नहीं, ये बात प्रकृति के हर एक प्राणी पर लागू होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बाज की कहानी। बाज की कहानी से आप इतने प्रेरित होंगे कि आपके रग रग में, रोम रोम में इतना जोश भर जाएगा। दोस्तों, आप लोगों ने अक्सर बाज के बारे में तो सुना ही होगा। बाज एक ऐसा पक्षी है जो अपनी नजर में हौसले के लिए जगत प्रसिद्ध है, लेकिन अगर उसकी जिंदगी को देखा जाए तो उसके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आता है जब उसे अपने जीवन के जीने के लिए कई कठोर फैसले लेने पड़ते हैं। दोस्तों, बाज की उम्र 70 साल तक होती है, लेकिन इस जिंदगी के मुकाम को तय करने के लिए उसे एक बहुत मुश्किल फैसला लेना पड़ता है। इसके पंजे सिर्फ 40 वर्ष तक सही ढंग से काम करते हैं। 40 साल के बाद ये पंजे खराब होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, यानी कमजोर होने लगते हैं और शिकार नहीं पकड़ पाता बाज। साथ इसकी लंबी और तीखी चोंच भी आगे से मुड़ जाती है और पंख मोटे हो जाने से भारी हो जाते हैं और इसकी छाती से चिपक जाते हैं। इससे उसे उड़ने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत और परेशानी उठानी पड़ती है। ऐसे समय में बाज के पास दो ही रास्ते रह जाते हैं, या तो वो जीवन को त्याग दे या फिर बदलाव के लिए दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरने के लिए तैयार हो जाए। प्रक्रिया से गुजरने के लिए जो समय होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 महीने होता है। फिर नया जीवन प्राप्त करने के लिए बाज उड़कर एक ऊंची चट्टान पर जाता है और वहां घोंसला बनाकर वहां रहना शुरू कर देता है। बदलाव की प्रक्रिया के अंतर्गत बाज चट्टान में अपनी चोंच मार मार कर दर्द की परवाह ना करते हुए उसे तोड़ देता है। उसके बाद अपने पंजों को तोड़ देता है। अंत में अपने भारी हो चुके पंखों को भी नोच नोच कर फेंक देता है। अब इस दर्द भरी विधि को पूरा करने के बाद बाज को पुरानी अवस्था में आने के लिए 5 महीनों का इंतजार करना पड़ता है और इसके बाद होता है बाज का पुनर्जन्म, यानी इसके बाद बाज का नया जन्म होता है, जिसके बाद वो एक बार फिर से शिकार कर सकता है, उड़ सकता है और मनचाहा आनंद ले सकता है। आगे से 30 साल उसे इस कष्ट के बाद तोहफे में मिलते हैं। दोस्तों, इसी तरह एक सफल इंसान भी जीवन में आगे सिर्फ बदलाव करने से ही बढ़ता है। अगर हम जीवन में कोई बदलाव नहीं करेंगे तो हम एक ही जगह रुके रहेंगे, एक ही जगह खड़े रहेंगे। और दोस्तों, एक ही जगह अगर पानी भी रुका रहता है तो पानी भी गंदा हो जाता है। तो दोस्तों, हमें जीवन में हमेशा बदलाव करने चाहिए और एक रास्ता चुनना चाहिए और उस पर लगातार हमें चलते रहना चाहिए जब तक हमें मंजिल ना मिल जाए। उस रास्ते पर चलते चलते हमें गलत कहा जाएगा, हमें बहुत सी मुश्किलें आएंगी, बहुत सी रुकावटें आएंगी, लेकिन हमें हमारे लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ते रहना है। जिस तरह से वो बाज अपने आप को बदलता है और 5 महीने मेहनत करके अपनी जिंदगी के 30 साल बढ़ा लेता है, दोस्तों ऐसे ही हमें थोड़े टाइम मेहनत करके 1 या 2 साल में हम अपनी पूरी जिंदगी बना सकते हैं। दोस्तों, जैसे बाज को किसी दुनिया का या किसी का भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे हमें दुनिया की बातों का, उनकी सोच का, उनकी रुकावटों का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो हमें इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि हमें बाज की तरह एकचित होकर ईमानदारी से मेहनत करनी चाहिए और नकारात्मक चीजों से सदा बहुत दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, इस कहानी की वजह से आपकी जिंदगी में कोई बदलाव आते हैं तो जरूर कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ, एक जोश और जुनून के साथ। आज के लिए अलविदा।